दोस्तों, किडनी की पथरी की जो बीमारी है ना, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। उसका कारण ये है कि किडनी की पथरी होने पर दर्द बहुत ज्यादा होता है। इतना दर्द होता है कि सहना मुश्किल हो जाता है। अगर पथरी का साइज बड़ा है तो फिर ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है। इसका जो ऑपरेशन होता है वह भी एक बड़ा ऑपरेशन होता है। दूरबीन के जरिए किडनी की पथरी निकाल दी जाती है, लेकिन जो ऑपरेशन होता है ये कोई छोटा ऑपरेशन नहीं होता। ऑपरेशन में भी बंदे को तकलीफ सहनी पड़ती है। और फिर ऐसा भी होता है कि किडनी का ऑपरेशन कराने के बाद भी कुछ सालों के दौरान फिर से पथरी बन जाती है। तो कुछ लोगों के लिए तो ये एक बड़ी गंभीर समस्या बन जाती है, बार बार किडनी में पथरी बनना। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप किस प्रकार किडनी की पथरी से बच सकते हैं या आपको किडनी की पथरी ना बने। और यदि आप एक बार ऑपरेशन करवा चुके हैं तो किन बातों का आप ध्यान रखें कि आपको दोबारा किडनी में पथरी ना बने। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपने खाने में नमक की मात्रा को कम करना है। आपको फीका खाना खाना है, बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसा क्यों? किडनी की पथरी कई तरह की होती है, जिनमें से एक प्रकार है कैल्शियम ऑक्सलेट। जो किडनी की पथरी होती है कई तरह के मटेरियल्स को मिलाकर बनती है। तो जो कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी होती है उसमें कैल्शियम और ऑक्सलेट ये दो पदार्थ होते हैं। जब आप नमक ज्यादा खाते हैं तो आपके खून में कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है। ज्यादा नमक खाने से खून में कैल्शियम इकट्ठा होता है और खून में ऑक्सलेट भी होता है। तो अगर ज्यादा कैल्शियम होगा तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ बाइंड होगा, जुड़ेगा और किडनी में पथरी पैदा करेगा। तो आपको क्या करना है कि नमक कम खाना है। इससे आपके खून में कैल्शियम नॉर्मल रेंज में रहेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा और आपको कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन किडनी में नहीं बनेगा। दूसरा, आपको ऐसी चीजें कम खानी है जिनमें ऑक्सलेट होता है। देखिए, आप डाइट को पूरी तरह से तो बंद नहीं कर सकते, आपको खाना तो पड़ेगा, लेकिन एक्सेस में मत खाइए। तो जिन चीजों में ऑक्सलेट होता है वे मैं आपको बता रहा हूँ: आलू, लीगम्स, बीन्स, सीड्स, नट्स, व्हीट ब्रेन, सोया टोफू, रसबेरी, पालक, स्विस कार्ड, चुकंदर, चॉकलेट, प्रोसेस्ड मीट, कद्दू, बैंगन। तो इन सब चीजों में ऑक्सलेट ज्यादा होता है। जिन चीजों में ऑक्सलेट कम होता है वे हैं कॉफी, लो फैट डेयरी, बनाना, खरबूजा, पपीता, नींबू पानी, ब्रोकली, शिमला मिर्च। तो ये लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिन चीजों में ऑक्सलेट ज्यादा है उन्हें आप नॉर्मल मात्रा में खाइए, बहुत ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिए। तो इस तरीके से आपके खून में ऑक्सलेट कम जाएगा और आपके शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट का जो स्टोन है वह नहीं बनेगा। तीसरा काम आपको जो करना है वह है आपको कैल्शियम रिच फूड ज्यादा खाना है। देखिए, आपके खून में कैल्शियम ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके पेट में कैल्शियम ज्यादा होना चाहिए। जब आप कैल्शियम ज्यादा खाएंगे आपके पेट में कैल्शियम ज्यादा होगा आपके फूड में। तो अगर आप कोई हाई ऑक्सलेट वाला फूड भी खा लेंगे, जैसे कि पालक, राजमा, बादाम, काजू, चॉकलेट, तो आपके शरीर में, आपकी डाइट में जो एक्स्ट्रा कैल्शियम होगा वह इस ऑक्सलेट के साथ बाइंड हो जाएगा आपके पेट में ही, और फिर आपके मल के साथ शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो जो ऑक्सलेट है ये आपके खून में नहीं जा पाएगा और खून में मौजूद कैल्शियम से नहीं मिल पाएगा। तो जब भी आप कोई ऐसी चीज खाएं जिसमें ऑक्सलेट ज्यादा है तो साथ में आप कोई ऐसी चीज खाएं जिसमें कैल्शियम ज्यादा है। जैसे खाना खाने के 1 या 2 घंटे बाद आप दूध पी सकते हैं, खाने के साथ आप दही खा सकते हैं या खाने के साथ आप लस्सी पी सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपके भोजन में कैल्शियम भी जाएगा साथ में, जो कि आपके पेट में जाके ऑक्सलेट के साथ मिक्स हो जाएगा और फिर ये कैल्शियम और ये दोनों ऑक्सलेट मल के जरिए आपके शरीर से बाहर निकल जाएंगे और आपके खून में नहीं जाएंगे और आपको कैल्शियम ऑक्सलेट का किडनी स्टोन नहीं बनेगा। चौथी चीज आपको ये करनी है कि आपको ऐसा फूड नहीं खाना जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, क्योंकि जो किडनी में स्टोन बनते हैं उनमें से एक प्रकार होता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन का। कोलेस्ट्रॉल हार्ड होने से भी किडनी में स्टोन बनता है। तो जिन जिन चीजों में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है उन चीजों को आप ज्यादा मात्रा में ना खाइए, जैसे कि मीट, मछली, इन सब चीजों को आप कम मात्रा में खाइए। इससे आप कोलेस्ट्रॉल से बनने वाले किडनी स्टोन से बच पाएंगे। किडनी स्टोन से बचने के लिए आपको एक काम ये करना है कि आपको हफ्ते में 1 से 2 बार जो पत्थर चटा होता है उसके पत्तों का काढ़ा बनाकर आपको पीना है, और जो गोखरू होता है उसका काढ़ा बनाकर आपको पीना है हफ्ते में 1 से 2 बार। क्योंकि जो पत्थर चटा है और जो गोखरू है ये किडनी में जो स्टोन्स होते हैं उनको पिघला देते हैं, उनको डिसॉल्व कर देते हैं। तो अगर आप हफ्ते में 1 से 2 बार इनका सेवन करते रहेंगे, हफ्ते में 1 से 2 बार पत्थर चटा, हफ्ते में 1 से 2 बार गोखरू, इन दोनों की चाय बनाकर, काढ़ा बनाकर पिए। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो फिर आपकी किडनी में अगर थोड़ा बहुत कोई स्टोन डेवलप हो रहा होगा तो वह डेवलप नहीं होगा, घुल जाएगा और आगे चलकर आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा आपको जो एक और काम करना है वह है कि आपको अपनी लाइफ में नींबू का सेवन रेगुलरली करना है। अगर तो नींबू का मौसम है तो आप नींबू पानी रेगुलर बेसिस पर पी सकते हैं। अगर नींबू का मौसम नहीं है तो आप नींबू का अचार खा सकते हैं। तो किसी न किसी रूप में नींबू का सेवन आपको करना है। जो नींबू होता है इसमें सिट्रिक एसिड होता है, और जो सिट्रिक एसिड होता है यह किडनी में बनने वाले स्टोन को पिघलाता है
डिसॉल्व करता है। तो ये काम आपको जरूर करना है अगर आप किडनी स्टोन से बचना चाहते हैं। किडनी में एक और किस्म का स्टोन बनता है जिसे यूरिक एसिड स्टोन कहते हैं। ये स्टोन यूरिक एसिड के जमने से बनता है। तो आपको क्या करना है कि आपको प्रोटीन का सेवन हद से ज्यादा नहीं करना। जो नॉर्मल डाइट होती है, जिसे हम संतुलित आहार कहते हैं, जिसमें थोड़ा प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होती है, नॉर्मल मात्रा में प्रोटीन खाइए। जैसे कुछ लोग चिकन का बहुत अधिक सेवन करते हैं, अंडों का बहुत अधिक सेवन करते हैं, पनीर का बहुत अधिक सेवन करते हैं, तो हद से ज्यादा नहीं, नॉर्मल। क्योंकि जो प्रोटीन होता है ये जब बॉडी में जाकर के हजम होता है तो एक बाय प्रोडक्ट बनता है जिसे यूरिक एसिड कहते हैं। प्रोटीन के टूटने से, प्रोटीन के हजम होने के बाद यूरिक एसिड बनता है। तो अगर ज्यादा प्रोटीन खाएंगे तो यूरिक एसिड शरीर में ज्यादा बनेगा। अगर शरीर में यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा तो फिर आपको यूरिक एसिड किडनी स्टोन बनने का खतरा ज्यादा होगा। तो प्रोटीन को भी आप संतुलित मात्रा में खाइए। और जो सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण काम आपको जो करना है वह यह है कि आपको पानी ज्यादा मात्रा में पीना है। देखिए, आप कुछ भी करें, जितनी भी कोशिश करें, जितना भी डाइट के ऊपर कंट्रोल रखें, आपकी किडनी में थोड़े बहुत स्टोन डेवलप होते हैं। हर किसी के शरीर में होते हैं। ये जो स्टोन होते हैं ये बहुत बारीक होते हैं शुरुआत में, जैसे रेत के कण होते हैं, इतने साइज से शुरुआत होती है। लेकिन अगर आप कोई उपचार नहीं करते तो फिर ये छोटे छोटे रेत के साइज के जो कण होते हैं पथरी के, ये आपस में इकट्ठे होकर एक बड़ी पथरी बनाते हैं। तो जो लोग पानी ज्यादा पीते हैं उनकी किडनी की सफाई होती रहती है। जो छोटे छोटे कण होते हैं ये यूरिन के रास्ते बाहर निकलते रहते हैं और उनकी किडनी में स्टोन डेवलप नहीं हो पाता। तो आपको क्या करना है कि आपको पानी ज्यादा पीना है ताकि जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन रहे हैं आपकी किडनी में वे साथ के साथ बाहर निकलते रहें और किडनी में इकट्ठा ना हो पाए। तो पानी आपको कितना पीना है? जब आप सुबह उठते हैं तो आपको कम से कम 1 लीटर पानी पीना है सुबह मॉर्निंग में खाली पेट। क्योंकि रात को बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, रात में पानी की कमी हो जाती है शरीर में। सुबह उठकर इस कमी को पूरा करना आवश्यक है, नहीं तो फिर रात की जो गंदगी जमा है किडनी के अंदर वे बाहर नहीं निकल पाएगी और जो स्टोन है वह बनने लगेंगे आपकी किडनी में, गंदगी जमने लगेगी। अगर आप सुबह 1 लीटर पानी पी लेते हैं खाली पेट तो आपकी किडनी में जितनी भी गंदगी है वह फ्लश आउट हो जाती है, किडनी धुल जाती है अंदर से। और दिन में भी आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद, 1-1, 2-2 घंटे बाद पानी पीते रहना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो यूरिन है उसका कलर बहुत ज्यादा डार्क ना हो। अगर कलर डार्क है इसका मतलब है कि आप कम पानी पी रहे हैं। जो अशुद्धियां हैं, जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, जो गंदगी है वे आपकी किडनी में जमा हो सकती है। तो किडनी की धुलाई करते रहें डेली बेसिस पर, इससे आप किडनी स्टोन से बच पाएंगे। किडनी स्टोन दोबारा आपकी बॉडी में, दोबारा आपकी किडनी में डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखिए और किडनी स्टोन से बचिए। थैंक यू सो मच।